नमस्कार। हम लोग अबूझमाड़ के बहुत अंदर हैं और इस गांव का नाम है गारपा। गारपा कभी बहुत ही अत्यंत नक्सल प्रभावित गांव हुआ करता था। अब आप इस गांव की स्थिति, गांव के बाहर की स्थिति देखिए कि कितने पेड़ जो है, कितने पेड़ कटे हैं। बहुत पेड़ कटे हैं। देखिए ऐसे इतने पेड़ हैं, करीब 400 पेड़, तो 400 क्या, करीब 1000 पेड़ इसी पैच पे कटे हैं। अब आप पूछेंगे कि ये पेड़ काटा कौन है। ये पेड़ गांव वाले या कुछ गांव वाले काटे हैं कब्जा लेने के लिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि अबूझमाड़ में रेवेन्यू सर्वे नहीं है, यानी किसके पास कितनी जमीन है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब से मतलब आज़ादी के बाद रेवेन्यू मैपिंग अभी तक अबूझमाड़ में हुई नहीं है। होना अब शुरू हुई है। पिछली कई बार और प्रयास हुए हैं रेवेन्यू मैपिंग के, लेकिन अलग अलग समयों पर अलग अलग नक्सली अटैक्स के बाद रेवेन्यू मैपिंग रोक दी गई। तो करीबन 70% गांव जो हैं, 70 क्या 80 मानिए, या सही आंकड़ा तो मैं आपको दे दूंगा कभी। 80% गांव का कोई रेवेन्यू सर्वे नहीं है, कोई फॉरेस्ट सर्वे नहीं है। तो क्या है कि जब यहाँ पे नक्सली थे तो उन्होंने बहुत सारे गांव वालों को, उनकी आइडियोलॉजी पर विश्वास नहीं करते थे, उनको यहाँ से खदेड़ दिया। सब नारायणपुर में रहने लगे। अब जब माओवाद खत्म हो गया है तो बेसिकली वही उनमें से कुछ माओवादी विलेजर्स यानी गांव वाले लौट रहे हैं और पेड़ काट रहे हैं। ऐसा उदंती में भी हुआ है। अभी उदंती में बहुत बड़ा पैच पेड़ गांव वालों ने काटा, तो उस पर कार्रवाई भी हुई। अब आप देखें कि कितनी, ऐसे मैं आपको 5 जगह कम से कम दिखाऊंगा। ये एक गांव दिखा रहा हूं, इसके बाद आगे बढ़ूंगा तो 5 जगह दिखाऊंगा। तो मेरा सरकारों से, खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अनुरोध है कि इस पे लगाम लगाएं, ये काम न करें। इससे बहुत ज़्यादा पेड़ों को क्षति पहुंच रही है, वन्य जीवों को क्षति पहुंचेगी और अबूझमाड़ बर्बाद हो जाएगा। कोशिश आप देखिए, ये आप ध्यान देखिए, ऐसे आते, ये एक बरगद का पेड़ है। शुक्र है कि इसको काटा नहीं गया है, लेकिन ये बरगद के पेड़ की खूबसूरती देखिए आप। अब इसको काट नहीं पाए होंगे क्योंकि ये पेड़ मोटा है। अब इसके लिए तो बहुत प्रयास, अथक प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए काटने नहीं, इसको भी काट देते। अब ये बरगद का पेड़ इतना खूबसूरत पेड़ है, इसके बगल सारे पेड़ बेचारे कट गए। तो मैं आपको आगे और दिखाऊंगा। ये पहला गांव गारपा, और गारपा के आगे ये, अगर आप ध्यान से इधर देखें तो धुआं उठ रहा है। ये सब कटे हुए पेड़, पेड़ काट के जला दिए गए। तो खैर आगे फिर दिखाएंगे आपको। मतलब आप देखें कि स्थितियां कितनी गंभीर हैं। तो प्रयास करना चाहिए खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि अब तो यहाँ नक्सली है नहीं, कि एक एक पेड़ का हिसाब रखना शुरू करें। रेवेन्यू मैपिंग ठीक है, फॉरेस्ट मैपिंग भी शुरू करें। अगर शुरू कर दिए तो कोई बात नहीं भाई, लेकिन इतने पेड़ कटे कैसे?
नमस्कार। हम लोग अबूझमाड़ के बहुत अंदर हैं और इस गांव का नाम है गारपा। गारपा कभी बहुत ही अत्यंत नक्सल प्रभावित गांव हुआ करता था। अब आप इस गांव की स्थिति, गांव के बाहर की स्थिति देखिए कि कितने पेड़ जो है, कितने पेड़ कटे हैं। बहुत पेड़ कटे हैं। देखिए ऐसे इतने पेड़ हैं, करीब 400 पेड़, तो 400 क्या, करीब 1000 पेड़ इसी पैच पे कटे हैं। अब आप पूछेंगे कि ये पेड़ काटा कौन है। ये पेड़ गांव वाले या कुछ गांव वाले काटे हैं कब्जा लेने के लिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि अबूझमाड़ में रेवेन्यू सर्वे नहीं है, यानी किसके पास कितनी जमीन है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब से मतलब आजादी, रेवेन्यू मैपिंग अभी तक अबूझमाड़ में हुई नहीं है। होना अब शुरू हुई है। पिछली कई बार और प्रयास हुए हैं रेवेन्यू मैपिंग के, लेकिन अलग अलग समयों पर अलग अलग नक्सली अटैक्स के बाद रेवेन्यू मैपिंग रोक दी गई। तो करीबन 70% गांव जो हैं, 70 क्या 80 मानिए, या सही आंकड़ा तो मैं आपको दे दूंगा कभी। 80% गांव का कोई रेवेन्यू सर्वे नहीं है, कोई फॉरेस्ट सर्वे नहीं है। तो क्या है कि जब यहाँ पे नक्सली थे तो उन्होंने बहुत सारे गांव वालों को, उनकी आइडियोलॉजी पर विश्वास नहीं करते थे, उनको यहाँ से खदेड़ दिया। सब नारायणपुर में रहने लगे। अब जब माओवाद खत्म हो गया है तो बेसिकली वही, उनमें से कुछ माओवादी लौट, विलेजर्स यानी गांव वाले लौट रहे हैं और पेड़ काट रहे हैं। ऐसा उदंती में भी हुआ है। अभी उदंती में बहुत बड़ा पैच पेड़ गांव वालों ने काटा, तो उस पर कार्रवाई भी हुई। अब आप देखें कि कितनी, ऐसे मैं आपको 5 जगह कम से कम दिखाऊंगा। ये एक गांव दिखा रहा हूं, इसके बाद आगे बढ़ूंगा तो 5 जगह दिखाऊंगा। तो मेरा सरकारों से, खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अनुरोध है कि इस पे लगाम लगाएं, ये काम न करें। इससे बहुत ज़्यादा पेड़ों को क्षति पहुंच रही है, वन्य जीवों को क्षति पहुंचेगी और अबूझमाड़ बर्बाद हो जाएगा। कोशिश आप देखिए, ये आप ध्यान देखिए, ऐसे आते, ये एक बरगद का पेड़ है। शुक्र है कि इसको काटा नहीं गया है, लेकिन ये बरगद के पेड़ की खूबसूरती देखिए आप। अब इसको काट नहीं पाए होंगे क्योंकि ये पेड़ मोटा है। अब इसके लिए तो बहुत प्रयास, अथक प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए काटने नहीं, इसको भी काट देते। अब ये बरगद खूबसूरत पेड़ है, इसके बगल सारे पेड़ बेचारे कट गए। तो मैं आपको आगे और दिखाऊंगा। ये पहला गांव गारपा, और गारपा के आगे ये, अगर आप ध्यान से इधर आज इधर देखें तो धुआं उठ रहा है। ये सब कटे हुए पेड़, पेड़ काट के जला दिए गए। तो खैर आगे फिर दिखाएंगे आपको। मतलब आप देखें कि स्थितियां कितनी गंभीर हैं। तो प्रयास करना चाहिए खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि अब तो यहाँ नक्सली है नहीं, कि एक एक पेड़ का हिसाब रखना शुरू करें। रेवेन्यू मैपिंग ठीक है, फॉरेस्ट मैपिंग भी शुरू करें। अगर शुरू कर दिए तो कोई बात नहीं भाई, लेकिन इतने पेड़ कटे कैसे?
पे 50-50। 50-50, हाँ ठीक है। मैं तो अपने बोलूँगा, आपका थोड़ी ना, रिकॉर्ड पे नहीं है ये तो, ठीक है। बट मेन रीजन इज कि मोबाइल सीधा पकड़। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे बस्तर में ना बस्तर फॉरेस्ट एरिया रहा है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और ये अबुझ मार, यहाँ पे मतलब अब हम लोग बात कर रहे हैं और क्या